नेत्रिमिवे प्रियम् अग्नि रथं नवेद्यम् अग्निरथं नवेद्यम् इन्द्रं वरिधन्तो अप्सरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अपिघ्नन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वही तरी गया प्रभु का जिसने लिया सहारा वही तर गया प्रभु का जिसने लिया सहारा भव से हो पार कश्ती भव से हो पार कश्ती मिल जाता है किनारा वही तर गया प्रभु का जिसने लिया सहारा वही तर गया प्रभु का जिसने लिया सहारा भव से अपार कश्ती भव से अपार कश्ती मिल जाता है किनारा वही तर भटके से क्या हो दर्द तेरा मीत तेरे अंदर भटके से क्या हो दर्द तेरा मीत तेरे अंदर काशी गया मैं क्यों तू काशी गया मैं क्यों तू फिरता है मारा मारा वही कर गया प्रभु का जिसने लिया सहारा भव से हो पार कश्ती भव से हो पार कश्ती मिल जाता है किनारा वही कर गया प्रभु का जिसने लिया सहारा वही कर गया मन का तो अपने दर्पण
ही है रजाया, वही कर गया प्रभु का जिसने लिया सहारा। भव से हो पार कश्ती, भव से हो पार कश्ती, मिल जाता है किनारा। वैसे तो हर जगह है, हर दिल में भी बसा है। वैसे तो हर जगह है, तेरे दिल में भी बसा है। वैसे तो हर जगह है, तेरे दिल में भी बसा है। जब इश्क होगा कलवट, जब इश्क होगा कलवट, मिलना तभी गवारा। वही कर गया प्रभु का जिसने लिया सहारा। भव से हो पार कश्ती, भव से हो पार कश्ती, मिल जाता है किनारा। वही कर गया प्रभु का जिसने लिया सहारा। वही कर गया प्रभु का जिसने लिया सहारा। वही कर गया प्रभु का जिसने लिया सहारा। बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा की योग्य इस व्याख्यान वेदी की शोभा को बढ़ाने वाले, जो एक नए गुरुकुल को बनाने का और चलाने का कार्य कर रही है, श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी, व्याख्यान वेदी पर विराजमान ऋषिवर्यानंद के अनन्य सिपाही आदरणीय श्री दादाजी सूबेदार जी बड़ी ही कुशलता पूर्वक मंच का संचालन कर रहे हैं। आदरणीय भ्राता यतेंद्र आर्य जी मेरे पश्चात आप जिनके विचारों को सुनेंगे भजनों के माध्यम से, आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वान भजनोपदेशक आदरणीय भ्राता मोहित शास्त्री जी, श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी जो उत्तर प्रदेश की भूमि से हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं, जो पिछले वर्ष भी आए थे, जिन्होंने बहुत सुंदर विचार तब भी रखे थे और इस बार भी रखेंगे। आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वान श्रद्धेय पूज्य आचार्य डॉक्टर धीरज आर्य जी, इस पवित्र पावन आर्य समाज के समस्त पदाधिकारी जन, सम्मुख उपस्थित समस्त धर्म के अभिलाषी सज्जनों, पूजे एवं वंदना की योग्य मातृशक्ति और बहुत अच्छे संगति मेरे साथ में कर रहे हैं ढोलक पर आदरणीय भ्राता जी और आदरणीय रणधीर आर्य जी, जो मोहित शास्त्री जी के साथ में बहुत अच्छी संगति करते हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। मैंने कर्मठ जी की लिखी हुई पंक्तियां आप लोगों के मध्य में सुनाई और एक मंत्र से मैंने शुरू किया कि प्रेष्ठम वो अतिथि मिस्तोषी मित्र में प्रियम, जिसके अंदर जिस मंत्र की व्याख्या शिव कुमार शास्त्री जी ने बहुत सुंदर की है। आइए समय में रहते हुए कुछ विचार में रखने का प्रयत्न करूंगी। उस मंत्र के अंदर वो कहते हैं कि वो परमपिता परमेश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, सबसे अच्छा सखा है। और जब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को भी आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी कहते हैं वो परमात्मा कैसा है, ओम स नो बंधुर जनिता स विधाता, कि वो परमपिता परमेश्वर हमारे बंधु के समान है। तो कहा कि वो परमात्मा कैसा मित्र है, कहा कि इस भौतिक दुनिया में भी हमारे मित्र होते हैं,
लेकिन वो मित्र कैसे होते हैं? कई तो अच्छे होते हैं जो हमें अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं यदि हम अच्छे मार्ग पर भी चल रहे हैं तो भी हमें गलत बातों के अंदर, गलत चीजों के अंदर धकेल देते हैं। खुद यदि शराब पी रहा है तो अपने मित्र को भी प्रेरित करेगा कि एक बार पी करके तो देख। यदि सिगरेट पी रहा है तो वो उसको फोर्स करेगा कि एक बार पी करके तो देख, एक बार कोशिश करके तो देख। तो कहा कि जो हमारे इस लोक के मित्र हैं वो हमें अच्छाई की तरफ भी लेकर के जाते हैं और बुराई की तरफ भी लेकर के जाते हैं, लेकिन वो परमपिता परमात्मा ऐसा मित्र है जो कभी हमें बुराई की तरफ लेकर के नहीं जाता, अपितु केवल और केवल अच्छाई की तरफ ही लेकर के जाता है। फिर प्रश्न उठता है कि वो परमात्मा तो दिखाई नहीं देता, उस परमात्मा को तो हम इन आंखों से देख ही नहीं सकते, तो वो हमें कैसे बुराई से रोक देता है और हमें कैसे अच्छाई की राह पर वो ले जाता है। तो महर्षि दयानंद एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं, देखो वो परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो इन आंखों से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो परमात्मा हमारी आत्मा के अंदर प्रेरणा भरता है। कैसी प्रेरणा भरता है कि जब भी आप कोई गलत कार्य करने के लिए चलोगे तो परमात्मा तीन चीजें उस व्यक्ति के मन में पैदा करता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को एक रिंग या 2 घंटी बजा करके छोड़ दे तो फोन के अंदर एक ऊपर आता है मिस्ड कॉल, है ना, कि उसने मिस कॉल देती है और हमें पता लग जाता है कि ये फला फला व्यक्ति की मिस कॉल है। ठीक वैसे ही परमात्मा भी हमें मिस कॉल देते हैं, और वो किस रूप में देते हैं कि जब भी आप कोई गलत काम करने के लिए चलोगे तो परमात्मा 3 चीजें पैदा करेगा, और वो 3 चीजें होंगी भय, शंका और लज्जा। चाहे कोई बच्चा हो 10 साल का, और चाहे कोई 30 साल का युवा हो, और चाहे कोई 90 साल का बुजुर्ग हो, परमात्मा कोई पक्षपात नहीं करता कि ये बुजुर्ग है तो इसके अंदर ये प्रेरणा ना भरो, या ये बच्चा छोटा है इसके अंदर ये प्रेरणा ना भरो। यदि छोटा सा बालक क्लास में चीटिंग करता है, नकल करता है, तो उसके मन में ये डर रहेगा कि यदि मेरे अध्यापक को पता लग गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा और इसमें मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी। और 90 साल का बुजुर्ग भी यदि बड़ी से बड़ी चोरी करता पकड़ा गया तो उसके मन में भी ये तीनों बातें चलती है, भय, शंका और लज्जा। यदि पकड़े गए तो क्या होगा, यदि पकड़े गए तो शर्म आएगी, बेइज्जती होगी, ये सब बातें चलती है। तो कहा ये प्रेरणा जो अंदर होती है ये प्रेरणा किसी मनुष्य की नहीं होती, अपितु इस प्रेरणा को भरने वाला परमपिता परमेश्वर होता है। लेकिन